इस वीडियो में हम भविष्य मलिका का चौथा अध्याय की कुछ प्रमुख बातें सुनेंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनिए। बहुत समय पहले अच्युतानंद दास जी ने अपने शिष्यों को बैठाकर कहा, सुनो, आने वाले युग की बातें। यह समय वैसा नहीं होगा जैसा तुम देखते हो। धरती बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे और उनके विचार भी। समाज का पतन। एक गांव में देखा गया कि लोग आपस में झगड़ने लगे। पहले जहां घर घर में प्रेम था, अब वहीं स्वार्थ ने जगह ले ली। भाई भाई पर शक करने लगा, पिता पुत्र अलग हो गए। लोगों के हृदय से दया और करुणा धीरे धीरे मिट गई। धर्म की बातें सिर्फ किताबों और दिखावे में रह गईं। असली साधु संत जो ईश्वर की बात करते थे, उनकी कोई कद्र न रही। लेकिन जो ढोंगी साधु थे, जो बाहरी दिखावा करके लोगों से धन लेते थे, वही सम्मानित किए जाने लगे। शासकों की चाल। राजा और शासक जो जनता की रक्षा करने वाले थे, वे अपने स्वार्थ और लोभ में डूब गए। न्याय बिकने लगा, गरीब की आवाज दबा दी गई और शक्तिशाली लोग ही हकदार बन गए। गांवों में कर बढ़ा दिए गए और साधारण किसान अपना पेट पालने में असमर्थ हो गया। प्रकृति का प्रकोप। अचानक धरती पर आपदाएं बढ़ गईं। कहीं भयंकर बाढ़ आई और लोग बह गए, तो कहीं सालों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। रोग और महामारी फैलने लगी। मनुष्य अपने ही कर्मों से पीड़ित होने लगा। रिश्तों का टूटना। लोगों का विश्वास रिश्तों से हटकर पैसे पर टिक गया। भाई भाई को पहचानने से इनकार करने लगे। मित्रता और अपनापन केवल स्वार्थ के लिए रह गया। जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां केवल झगड़े और ईर्ष्या ने जगह ले ली। उम्मीद की किरण। लेकिन अच्युतानंद जी ने आगे कहा, डरो मत, यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। जब मानवता अपने चरम पतन पर पहुंच जाएगी, तभी ईश्वर की कृपा से नया सवेरा आएगा। सच्चे भक्त, सच्चे साधक और जो लोग सत्य पर अडिग रहेंगे, वे ही इस संकट से बचेंगे। धरती फिर से शुद्ध होगी, धर्म का नया प्रकाश फैलेगा और सत्य की विजय होगी। चौथे अध्याय का संदेश यही है। संकट और अंधकार का समय आएगा, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ जी।